आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले एक शायर का मुझे शेर याद आ रहा है। उस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि एक ही उल्लू काफ़ी था, एक ही उल्लू काफ़ी था अंजाम गुलिस्ता के लिए। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बस यही सूरत हाल पूरे हमारे भारत के मुसलमानों के ऊपर ये आज के मौजूदा हालत में ये शेर बिल्कुल फिट बैठता हुआ दिखाई देता है। अभी हमने कल देखा कि 6 दिसंबर पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा कि बहुत सी जगहों पर कुरान ख़वानी का एहतमाम हुआ, दुआओं का एहतमाम हुआ, अज़ानें दी गई, अलग अलग तरह की एक्टिविटी हुई। कई खामोश तरीके से जो है तो इजलास मुनक़्क़द हुए, जिसमें बाबरी मस्जिद के ऊपर एक तारीख़ी हवाले से रोशनास कराया गया, यानी मालूमात फ़राहम की गई। बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक सबसे हैरान कुन हम कह सकते हैं वो ये है कि बंगाल से हुमायूं कबीर जो वहाँ के आमदार हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखा और उस संग बुनियाद में अतराफ़ के जो अज़ला जात के लोग थे, बंगाल के अतराफ़ में वहीं के लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ मौजूद रहे। सरों पे तस्वीरों में देखा हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से, कि लोगों ने सरों पे ईंट उठा के लाए हैं। ये भी देखने में आया कि काफ़ी लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अपनी तरफ से उसके अंदर जो है तो अतिया फ़राहम किया गया है, जिसको आम ज़बान में हम चंदा कहते हैं, इन्हें पैसा दिया है, अतिया। और शान और शौकत के साथ जो है तो स्टेज सजा। वहाँ के अतराफ़ के जो भी मुकामी जो उलमा इकराम थे, मुकामी सतह के, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। काफ़ी वहाँ के सियासी, समाजी या आम लोग भी हज़ारों की संख्या में मौजूद रहे और पुलिस का भी काफ़ी तगड़ा बंदोबस्त रहा। उसके बीच कल 6 दिसंबर जो गुज़री है, उसके संग बुनियाद बाबरी मस्जिद का रख दिया गया। और यकीन मानिए, ये जब संग बुनियाद रख दिया गया, जैसा ऐलान किया गया था कि बाबरी मस्जिद को हम दोबारा बनाएंगे, तो एक बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में शहीद हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, वहाँ राम मंदिर बन चुका। वो बाबरी मस्जिद जो 50-60 यानी अंग्रेज़ों के ज़माने से वो मामला चल रहा था, 60-70 सालों से जो है तो ये मामला बहुत तेज़ी में था। ये बाबरी मस्जिद के केस ने धीरे धीरे पूरे देश के अंदर एक ऐसा तासुर पैदा किया हमारे बिरादरान वतन के अंदर और करोड़ों हमारे हिंदू भाइयों के अंदर एक ऐसा तासुर पैदा किया। और चंद जो फ़िरका परस्त ज़हनियत के जो लोग थे, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से पेश किया गया कि देखो, मुग़ल जो आए थे भारत में, उन्होंने जो है तो सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा और उसके ऊपर मस्जिदें बनाई, जिसमें से हमारे जो राम प्रभु है, उनका जब जन्म स्थान है, वहाँ पर भी उसके ऊपर जो है तो बाबरी मस्जिद को बनाया गया। ये तासुर पूरे देश में धीरे धीरे 60-70 सालों में ये फैलाने में कामयाब रहे और बिल्कुल बिरादरान वतन की बड़ी अक्सरियत को ये लगा कि वही जगह पे जो है तो राम मंदिर बनना चाहिए। और वही हुआ। 1992 को कार सेवा के दौरान क्या हुआ, आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक बाबरी मस्जिद का जो था मामला, जो पूरे देश में गर्दिश कर रहा था, हर जब भी रामनवमी आती थी या कोई त्यौहार आता था तो ये बात हमेशा उठती थी। और मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो है तो अक्सर ये थी हमारे बिरादरान वतन के भाई है, हिंदू भाई है, उनके मुख्तलिफ़ मज़हबी मकामात के जो प्रोग्राम में ये नारे लगते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम मंदिर बना के रहेंगे, जय श्री राम के नारे लगते थे। तो दूसरी तरफ मुसलमानों के जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते थे, कुछ मज़हबी, कुछ सियासी, कुछ अवामी प्रोग्राम, वक्तन फ़क्तन उसमें से भी आवाज़ें बुलंद होती रहती थी कि बाबरी मस्जिद लेके रहेंगे,
बाबरी मस्जिद वही बनाएंगे, और नारे तकबीर अल्लाह अकबर, बस इस तरह के नारे 60-70 सालों में गूंजते रहे। आखिरी में अंजामकार ये इसका पूरा मामला जो है तो 1992 6 दिसंबर को मस्जिद की शहादत में अमल में आया। बोलने का मतलब क्या, एक बाबरी मस्जिद ने तमाम बिरादरान वतन के अंदर, जैसा मैंने अभी पहले कहा कि एक पैगाम गया, तो एक बाबरी मस्जिद के वाक़ये ने एक राम मंदिर के निर्माण में एक अपनी भूमिका दी। सुप्रीम कोर्ट के अपने कानून के फैसले के ज़रिए से कहे या जो भी है, जिस तरह से आपके सब तमाम बातें आपके सामने हैं। और आज फिर एक बार फिर और बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद बंगाल में रखी गई, मुर्शिदाबाद में। तो आपने वही बाबरी मस्जिद, अब यकीन मानिए शायद आपको बड़े हैरानगी हो रही होंगी या आपको कानों को यकीन ना आए, लेकिन लिख लीजिए ये बात को लिख लीजिए कि मेरा ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म छोटा हो सकता है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, उसकी बुनियाद पर, उसकी रोशनी में मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये बाबरी मस्जिद आने वाले 2029 का जो हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के चुनाव रहेंगे पूरे देश के अंदर, या फिर हो सकता है कि अगर थोड़ी कुछ कमी रह जाए तो 29 के बाद फिर 5 साल के बाद, यानी कि फिर 34-35 के अंदर फिर जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के रहेंगे, यानी 10 साल का अर्सा, या तो ज़्यादातर तो मुझे 90% की उम्मीद है हालात, सियासी हालात को देखते हुए, कि 2029 में ही बाबरी मस्जिद की जो संग बुनियाद रखा गया, ये वाक़या, ये अमल, और बंगाल, उसके बाद बंगाल का चुनाव जो होने वाले बंगाल में, वो ये आने वाले 2029 में ये भारत को, ये पूरा हिंदू राष्ट्र बनने में अब कोई नहीं रोक सकता। अब ये हर हाल में या तो 2029 या किसी वजह से कुछ टेक्निकल कुछ वजूहात है या कुछ सियासी हालात, कुछ कमी पेशी हो गई, तो यूँ समझ लीजिए कि फिर 33-34 में जो फिर 5 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे, यानी 35 के अंदर, हाँ, ये पूरा देश एक एलानिया तौर पर जो है तो हिंदू राष्ट्र में तब्दील होगा, और ये क़ानून के दायरे में होगा, एक जमहूरी अंदाज से होगा। इसमें कोई तरह के ऐसे दंगे फिसाद नहीं होंगे। क़ानून के ज़रिए से, और क़ानून के चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं लोकसभा में, विधानसभा में, महानगर पालिका में, ग्राम पंचायत में, हर सतह से ये आवाज़ मुश्तरका तौर पर बुलंद होगी कि अब एक पूरे दुनिया में हिंदुओं के लिए एक हिंदुस्तान यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है और बनाना बहुत ज़रूरी है। ये होगा। अब ये बात तो मैंने आपके सामने कह दिया। अब हैरान होंगे कि भाई ये मतलब मसला क्या है। मसला ये है कि ये तमाम जो वाक़यात हुए, जो भी मामला चले, यानी आने वाले वक्तों में जो मामला जो होने वाला है, इसके सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में गिनती के अगर उसको गिने जाए तो बस 10 से 11 मुसलमान के लीडर हैं जो अलग अलग कुछ पार्टियों से वाबस्ता है, जुड़े हुए हैं, जो चुनाव के मौके पर हमेशा माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। उसमें एक नाम हुमायूं कबीर साहब का भी जुड़ गया है, और सोने पे सुहागा उन्होंने बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया है। ये 8-10 मुसलमान के जो चेहरे ऐसे हैं, अब कौन है क्या है, आपको तमाम को मैं नहीं समझता कि नाम बताने की ज़रूरत है। आप समझ जाइए, बिहार का इलेक्शन बीजेपी की झोली में गया, और यकीन मानिए जो वाक़या हुआ 6 दिसंबर को, अब बंगाल में बीजेपी या उसके हमनवा जमात है, उसका जो गठबंधन है बीजेपी का, अब पूरी बहुमत के साथ बंगाल में जो है तो चुनाव में अपने जीत दर्ज कराएगा। उसके बाद यूपी के इलेक्शन होंगे, और यूपी के इलेक्शन के बाद बस यूँ समझ लीजिए कि फिर जो आगे की जो कार्रवाई है सियासी सतह पे, वो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की तरफ सरगर्म अमल हो जाएंगी, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। क्योंकि बंगाल भी हाथ में आ जाएगा, बिहार भी आए, यूपी तो है हाथ में, डबल हाथ में आ जाएगा, और उसके असरात कहीं ना कहीं पूरे भारत में जो अलग अलग राज्यों में जो और चुनाव होने वाले हैं उसके ऊपर बस गहरी मरतब होंगे। और ये तमाम के जो वाक़यात, घटनाएं घट रही हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम का विवाद फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम में दूरियां हो रही है, इसके 99% मुसलमान के जो चंद नेता हैं ये वो ज़िम्मेदार है।
जबकि आप हैरान हो रहे हैं, आप कहेंगे कि भाई बीजेपी जिम्मेदार है, शिवसेना जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार है। जी नहीं, ये लोग जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ये उस सतह से उनके बयानात नहीं हैं। उनके बयान अगर हम तारीख़ में जाएं, तारीख़ का मुताला करें, तो सबसे जज्बाती भाषण, सबसे मतलब क्या बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करने वाले भाषण मुसलमानों के चंद लीडरान ने ही दिए हैं, जिसकी वजह से देश के हिंदुओं के भाइयों के अंदर एक गुस्सा फैला हुआ है, एक नाराज़गी फैली हुई है। उसी का परिणाम है, उसी का नतीजा है कि आज देश में इस तरह के हालात चल रहे हैं। आरएसएस को हम इसलिए बुरा नहीं बोल सकते कि अभी उनके हाल ही में 100 साल पूरे हुए। अगर हम आरएसएस की जो तो एक्टिविटी में नज़र डालें, तो इन्होंने खामोश तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज से उन्होंने पूरे मुल्कगीर सतह पर उनका जो लाहेअमल था, जो उनका मंशूर था, जो उनके अखराज मकासिद थे, उसको वो पूरा करने में मुकम्मल तौर से कामयाब रहे। और बग़ैर शोर शराबे के, और कहीं अगर शोर शराबा भी हुआ तो हम अगर और पीछे चले जाते हैं 25-30 साल पहले, तो कहने के सेकुलर पार्टियों को भी एक तरह का आशीर्वाद रहा, क्योंकि मुसलमान हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहे कि भाई दंगे हो गए, फिसाद हो गए, उसकी निष्पक्ष जांच ही नहीं हो रही है। आज जो रिपोर्ट आती है कि ये ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार है, तो सरकारें कार्रवाई नहीं करती है। ये एक आपको सामने उदाहरण है, ये आपके सामने मिसाल है। यानी कि मुसलमानों ने जिस सेकुलर पार्टियों पर भरोसा किया, कहीं ना कहीं वो भी पर्दे के पीछे जो है तो एक कानून के दायरे से बोलो, जमहूरी अंदाज से बोलो, वो उनके माविन मददगार बनते रहे, वो ताकतवर बनते रहे, और मुसलमानों को बस एक लालीपाप कह सकते हैं, बयानबाजी कह सकते हैं, डर बता के कह सकते हैं, इस तरह के उनकी राजनीति चलती रही। और इसके अंदर भी मुसलमानों के जो अलग अलग राज्यों में मुसलमान के लीडर हुआ करते थे, ये 95% यानी 95% जो है तो ये खुद जिम्मेदार है मुसलमानों की तबाही के, मुसलमानों की बर्बादी के। क्योंकि एक बहुत सीधी सी लॉजिक है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, मैं अगर मराठवाड़ी की बात करूँ, तो कई सरकारी रिपोर्टें हैं कि मुसलमान वक्फ बोर्ड की ज़मीन जायदाद का जो मतलब उसके ज़रिए से अगर सही तरीके से काम कर ले, वो जायदादों का सही इस्तेमाल कर ले, तो महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान गरीब नहीं रह सकेगा। बल्कि यहाँ तक पेपरों में छपा, यहाँ तक भाषणों में आया कि वक्फ बोर्ड को सही तरीके से मुसलमान के ज़िम्मेदार संभालते थे, तो ये बोर्ड इतना खुद कफील होता था कि सरकार को खर्च देता था कि हमारे पास ख़जाने में इतना पैसा है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप लीजिए और फिर हमको वापस दीजिए, यानी खर्च की शक्ल में। ये इतना ताकतवर ये डिपार्टमेंट रहता था, हालांकि सरकार के अंडर में ही काम करता था, लेकिन ताकतवर बनता था, इसकी इतनी आमदनी होती थी। अब सवाल ये है, जब वक्फ बोर्ड मुसलमानों के पास ही था, मतलब मुसलमानों के पास सरकार ने कानून कायदे से बना के दी थी, और उस ज़माने में जैसा हम कहते हैं कि 15 आमदार, 20 आमदार, 26 आमदार, ये क्या कर रहे थे? इनको नहीं दिख रहा था कि भाई वक्फ बोर्ड के ऊपर काम करना चाहिए, इसमें गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद छिपी हुई है, इससे मुसलमानों का विकास होगा। इनको नहीं समझ में आ रहा था। इनको कौन रोक रहा था? ये खुद सरकारों में थे, सेकुलर पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये सरकार के अंदर ये 20, 22, 28 जो भी आमदार हुआ करते थे, अगर महाराष्ट्र की बात करूँ, तो फिर ये इन्होंने काम क्यों नहीं किया? फिर ये किस तरह के मुसलमान थे? और हम कौन से मुँह से बोलते कि भाजपा बुरा है, शिवसेना बुरी है, आरएसएस बुरे है? अरे अपने ही लोग आस्तीन के सांप थे। तो मेरे समझ में यह आज तक ये नहीं आया कि मुसलमानों के जो जिम्मेदार थे, जो हक परस्त थे, जो आज भी हक परस्त बड़ी तादाद मौजूद है, इन्होंने नाम लेकिन इनके खिलाफ मोर्चा खोला क्यों नहीं कि फला फला मुसलमान के लीडर तू गद्दार है, तू क्या कर रहा, तुम्हारे रहते हुए वक्फ बोर्ड की लूटमार क्यों चढ़ी? किन्हीं ने बोला। और आज मोदी जी एक्शन में आए, आज मोदी जी ने बोले कि हम अंडर कंट्रोल ले लेते हैं, तो आज पूरे मुसलमानों के पूरे हिंदुस्तान में ज़लज़ला आ गया। उम्मीद पोर्टल कैसे कैसे मतलब कोशिशें हो रही, सर जोड़ के बैठे, रात के 2-2 बज रहे, उम्मीद पोर्टल पे जा रहे, रजिस्टर्ड कर रहे, उसकी मालूमात दे रहे, ये दे रहे। क्यों दे रहे भाई? क्यों दे रहे? कि भाई इसको बचाना है, उसको बचाना है, यानी कि आपको डर है कि भाई ये सरकार के कब्जे में ले लेंगे। तो सवाल तो ये है ना कि 25-30 साल पहले जो वक्फी लूटमार चल रही थी, कि जब वो मुसलमान की जायदाद नहीं थी, जब आपको कौम का दर्द क्यों सताया, तो फिर ये एक तरह के मक्कारिश कहेंगे, इसको वफात परस्तिश कहेंगे कि पता नहीं आपके कौन से अंदरूनी पोशीदा जो है तो राज छुपे हुए हैं, या आपके मफाद जुड़े हुए हैं, कि जिससे आप तलमला जा रहे। गरीबुत का एहसास ही नहीं हो रहा।
आम गरीब को एहसास नहीं हो रहा? अरे गरीब को कुछ मिला ही नहीं तो उसको क्या गम होगा और क्या खुशी होंगी? ना उसको खुशी है ना गम है कि जब उसकी गरीब को मिला ही नहीं फ़ायदा। जैसे बोलते हैं ना, यतीम हो, गरीब हो, मिस्किनों का ये प्रॉपर्टी है, इसका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए। जब उनको मिला ही नहीं तो काहे का गम? यह है कड़वी सच्चाई। बहरहाल जो इस वीडियो बनाने के ज़रिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ हमारे देश के 25 करोड़ मुसलमानों को कि अब आपको बेदार होने की ज़रूरत है। अब आपको बेदार होने की ज़रूरत है। अगर आपके दरमियान से आपके लीडर से गलती हो रही है तो आपको बेबाक तरीके से उनके खिलाफ बोलने की ज़रूरत है। आप ये सोच के खामोश रह जाएंगे कि हमारे बड़े नेता है, नको जान दो, अपने वाले हैं, अपना भाई है, कलमे का शरीक भाई है, लेकिन अगर वो आस्तीन का सांप है तो फिर वो क्या काम का है? अब ये मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। और एक बात तो साफ़ होगी अब कि अब आज के दौर में मौजूद हालात में कोई भी सेकुलर पार्टियां मुसलमानों की इतनी हमदर्द पहले तो थीच नहीं थी, वो तो एक सियासी मक्कारी धोखेबाजी थी, लेकिन आज की तारीख़ में नहीं है। अब सवाल ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को हम नज़र डालें तो सेकुलर पार्टियां सिर्फ दिखावा कर रही है और ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल नहीं है। अगर है तो सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के वजूद को, सियासी वजूद को बचाने के लिए मुसलमानों का दामन थाम रही है, मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, सिर्फ इसलिए कि कोई पार्टी का ये सोच है कि हमारा निशान बच जाए, कोई पार्टी की सोच है कि हमारा पार्टी का वजूद बच जाए। ये अपने सियासी बका के लिए, अपने सियासी ताकत को बरकरार रखने के लिए ही मुसलमानों की तरफ आज रुजू हो रहे हैं। ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं, मुसलमानों का फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। और मुसलमानों को लग रहा है कि अगर हम इनके पीछे चले जाएंगे या अगर आज और उनको दोबारा ताकत देंगे तो शायद हम बच जाएंगे। लेकिन मुसलमानों के दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अब बचने और बचाने का वक्त निकल गया। अब दो ही रास्ते हैं मुसलमानों के पास। मुसलमान के पास दो ही रास्ते हैं, वो ये है, या तो मिलगीर सतह पर बीजेपी है, आरएसएस है, शिवसेना है, बजरंग दल है, इनसे हम बड़े लेवल पर, हमारे बड़े जिम्मेदार हैं, मुस्लिम परसल्ला बोर्ड है, हमारे बड़े बड़े जो अकाबरीन है काबिल एहतराम, ये जो है तो उनसे बावक़ार तरीके से, एक बावक़ार तरीके से उनसे गुफ्तगू की जाए। ये एक तरीक़ा है। नहीं तो आप बिल्कुल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। अब हैरान हो रहेंगे आप, तो मेरे को पागल करार दे देंगे कि यार बंदा अजीब गरीब ऐसी कैसी बात कर रहा है। सही बात कह रहा हूँ साहब, मैं बिल्कुल 100% कह रहा हूँ। शायद आप मेरी बात को मायूसी कह सकते हैं, दीवानगी कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं, बुज़दिली कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये 2029 के बंगाल का चुनाव हो जाने दीजिए, यूपी का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद तस्वीर देखो, हर जो मुसलमान जो बड़े बड़े हाँकते हैं ये खुद खामोश होते हुए नजर आएंगे। इसलिए खामोश होते नजर आएंगे कि जब चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आएंगे, चारों तरफ से दरवाजे बंद नजर आएंगे, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? बस वही अल्लाह मालिक है फिर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बहरहाल ये हालात चल रहे हैं। अब मुसलमानों को चाहिए कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वहाँ से ये भी आवाज़ उठी कि पूरे देश के अंदर अब हर जगह बाबरी मस्जिद होना चाहिए। आवाज़ उठ रही है और मुसलमान पैसे दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो लीडर है, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, आज उनके भाषण देखिए आप। उनके वो भाषण में कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद के साथ खड़े रहेगा, हम उसको इस निगाह से देखेंगे कि ये बाबर की औलाद है, ये बाबर के नज़रिए को मानने वाला है, ये बाबर का हमनवा है, और हम इनको बख्शेंगे नहीं। अब जाहिर सी बात है, वहाँ के हज़ारों लाखों मुसलमान जो है तो बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देंगे, तो वहाँ के हिंदुओं को पैगाम जाएगा, अरे यार ये फिर एक बार बाबर का दौर वापस लाना चाहते हैं। और फिर जैसा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बुरादरान वतन में ये बात चले गई, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी चली गई, एक बहुत मनगढ़ंत बात चली गई कि मुग़ल लुटेरे थे और बाबर सबसे बड़ा लुटेरा था। इन्हें जो है तो सैकड़ों मंदिर को तोड़ा, ये देश के अंदर पैगाम चला गया है। और उसी के नाम की मस्जिद, बाबरी मस्जिद बंगाल में बन रही है,
तो देश के हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम चला जा रहा है, बल्कि चला गया है कि यहाँ मतलब मुसलमान अभी भी जो है तो बाबा के कट्टर समर्थक है, बाबर के कट्टर समर्थक है। और बाबर के कट्टर समर्थक का मतलब ये हुआ कि ये मंदिर तोड़ने वालों के साथ है। ये पैगाम सीधा 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 जा रहा है और चला गया है। अब ऐसे हालात में अगर हमारे उलमा इकराम, मुस्लिम पर्सनल ज़िम्मेदारान कितनी भी आप अमन की, प्यार की, मोहब्बत की, गंगा जमुना तहजीब की ताकत के लिए, बरकरार के लिए आप कितनी भी कोशिश कर लो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक तिनका है, एक हवा का झोंका आता है और वो तिनका हवा में उड़ के पता नहीं कहाँ चला जाता है। बस ये आपकी मेहनत ये रंग लेंगी। यानी आप जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई देश के अंदर माहौल पुरअमन हो जाए, फ़िरका परस्ती का ख़ात्मा हो जाए, हिंदू मुस्लिम में दूरियाँ हैं वो नज़दीकियाँ बढ़ जाए, ये कुछ होने वाला नहीं है। अब उलमा इकराम को और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारान को, उनको बहुत एक ऐसे सख्त फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। अगर आप वक्त के हिसाब से आज मौजूदा हालात में आपको फ़ैसले लेना होंगे, क्योंकि सियासी लीडर चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो अपनी अपनी पार्टी को बढ़ाने में लगा हुआ है, अपनी अपनी पार्टी के लिए बहुत कुछ करने पे लगा हुआ है, वो अपनी पार्टी के लिए जान माल वक्त देने पे मतलब आमादा है। उनको अपनी कुर्सियाँ प्यारी है, वो अपने पार्टी को जय जयकार में लगे हुए हैं। उनको कौम से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। अगर है तो सिर्फ थोड़ा सा दिखावा है, इसमें हकीकत में कुछ भी नहीं है। और कई कमीशन की रिपोर्ट, कई आंकड़े सामने हैं, मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, वीडियो बड़ा बनाना नहीं है। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सियासत की बारीकियों को समझ सकते होंगे, वो मेरी बात का मतलब मफ़हूम बहुत बेहतर तरह के समझ रहे होंगे। तो बहरहाल ये मामला है। अब जो मुसलमानों के ज़िम्मेदार हैं, आपको बड़े फ़ैसले लेने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है। और जो ऐसे मुसलमान चाहे देश में कहीं भी हो, अगर आपको लगता है कि इनकी एक्टिविटी से लाखों मुसलमानों को ख़तरा पैदा हो सकता है, या संविधान को ख़तरा पैदा हो सकता है, कि हिंदू मुस्लिम एकता में ख़तरा पैदा हो सकता है, उनकी किसी सियासी हरकत से, बयान से, तो मुत्तफ़क़ा तौर पर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, उनका नाम लेकर उनका बायकॉट करना चाहिए, सियासी बायकॉट करना चाहिए। अगर आप ये ज़रूरतमंदाना अगर इक़दाम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ हालात तो रुकने वाले नहीं हैं। जैसा मैंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र आप बिल्कुल डिक्लेयर में है, लेकिन हो सकता है कि अगर डिक्लेयर भी हुआ, जैसे भी हुआ, तो कम से कम बड़े लेवल पे अल्लाह ना करे इस चंद लोगों की बयानबाजी से, जोशीले बयानात से, अल्लाह ना करे कि दंगे ना भड़क जाए, कोई मतलब सैकड़ों जाने ना जाए, सैकड़ों इमलाक तबाह ना हो। कम से कम इतनी तो रोकथाम हो सकती है, क्योंकि जो सियासी मंजर जो पेश हो रहा है, ये बहुत भयानक तस्वीर पेश कर रहा है। ये एक तरफ का ऐसा लावा पेश कर रहा है, और ये लावा पहले दंगे हो जाया करते थे, पहले फिसाद हो जाया करते थे, अब दंगे फिसाद नहीं हो रहे। ये लावा जो है तो अब मशीनों के अंदर उबल रहा है। अब बिरादरान वतन जो है तो अपना गुस्सा इस तरह से निकाल रहे हैं कि भाई जब बटन दबता है तो कवल खिलता है, जब बटन दबता है तो धनुष्मान निकलता है, जब बटन दबता है तो फिर घड़ी निकलती है, बटन दबता है तो फिर जो भी उनकी गठबंधन के जो लोग होते हैं, उस अपनी उनकी जो है तो उम्मीदवार बड़ी संख्या में, बड़ी बहुमत के साथ चुन के आते हैं। ये सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब ठीक है, अभी बोल सकते हैं कि मशीनों की गड़बड़ का आरोप लगा सकते हैं और चोरी का आरोप लगा सकते हैं, लाडली बहन की बात लगा सकते हैं, लेकिन कहने का आपको ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान कोई श्रीलंका नहीं है, कोई बांग्लादेश नहीं है, कोई मुट्ठी भर देश नहीं है। ये बहुत बड़ा देश है, हज़ारों लाखों कर्मचारी काम करते हैं। आज ऐसा आरोप लगते हैं कि भाई कर्मचारी मतलब ये जो ऊपर की सरकारी मशीनरी जो है तो सरकार का साथ दे रही है, तो क्या इस बात का इशारा नहीं है कि वो सरकार के जो बड़े अधिकारी है, जैसा आप इल्ज़ाम लगाते हैं और थोड़ी देर के वास्ते मान लीजिए अगर आपका इल्ज़ाम में सच्चाई है, तो फिर बड़े बड़े अधिकारी भी क्या चाहते हैं, ये आपके सामने है। और हमने कई बार प्रोग्राम में सुना है, हमने तो एक जज का बयान भी सुना, पेपरों में आया था कि उनका बयान एक कार्यक्रम में पेपर में बहुत चला हो, जिसमें एक जज साहब ने कह दिया था कि भाई मुसलमानों को कटमुल्ले कह दिया था, और ये कहा था कि अब इस देश में, ये देश हिंदुओं का देश है और यहाँ पर अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की है, और हिंदू भाई अक्सर जो चाहेंगे उस तरीके से देश चलेगा। ये बयानात छपे हुए, अब बचता कुछ भी नहीं है, टोटल ख़त्म हो गया, टोटल ख़त्म हो गया। अब वाकई में अगर हमारे बड़े ये चाहते हैं कि लाखों गरीब मुसलमानों को कुछ भला हो और कोई नाहगानी आफत ना आए, कोई नाहगानी वाक़यात पेश ना आए,
और ये फ़िरका परस्ती और ज़्यादा परवान ना चढ़े, तो आपको सिर्फ दो ही फैसले लेना है, या तो आपको उनसे बात करना है, या नहीं तो फिर मुकम्मल तौर से पूरे हिंदुस्तान से बिल्कुल मुसलमानों को न्यूट्रल हो जाना चाहिए कि हम ना इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, ना हम खड़े रहेंगे, ना हम चुन के आएंगे, ना कुछ भी नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। अब सब तुम्हारा ही तुम्हारा है। आप बोलेंगे जनाब ये तो वही चाहते हैं, आरएसएस वाले तो ये चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए। शायद आपके मन में बात खिल रही होंगी, लेकिन फिर बात वही आ रही ना कि भाई जो मुसलमान के बंदे 8-10 बंदे पूरे भारत के अंदर, और जो बड़े बड़े मुसलमानों के ज़िम्मेदार है, कुछ पर्दे के पीछे जो पर्दे कुछ खुल के कुछ ऐसा खामोश तरीके से जो है तो कहने का ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि भाई मतलब बीजेपी जो है तो अपने उनकी ताकतें जो है तो ये तो इक़्तिदार में आ रही है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ रहे हैं, इनकी विधानसभा में नशिस्तें बढ़ रही हैं, इनका नेटवर्क बढ़ रहा है, इनको मजबूती प्रदान हो रही है। तो भाई जब आप मजबूती प्रदान कर रहे तो फिर या तो फिर खुली खुली दोस्ती कर लो ना। ये नाटक क्यों कर रहे हैं यार? गरीब मुसलमानों को क्यों खपा रहे हैं? गरीब मुसलमानों के जाने के उनके लाशों पे सौदे क्यों कर रहे? हाँ, ऐसे सौदे करो कि भाई तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाए, गरीब मुसलमानों का फ़ायदा हो जाए। बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। अब अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं वो फ़िरका परस्त है, फ़िरका परस्त है, और दूसरे बिस्तरा के बयान देंगे कि करोड़ों हिंदू लोगों को गलत मैसेज देंगे, जैसा बाबरी मस्जिद की संगी बुनियाद रखी गई। हालांकि एक तरफ से देखा जाए तो कोई बुरा अमल नहीं है, एक जमहूरी मुल्क है हमारा, हम रख सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, हम कानून की इजाज़त देता है, सारी बात है। लेकिन 6 दिसंबर का ही दिन चुना गया, बाबरी मस्जिद का नाम ही दिया गया, जिस अंदाज से लहबो लहजा इस्तेमाल किया गया, तो उससे खुला समझ में आ रहा है कि हमारे बिरादरान वतन को एक चैलेंज आ रहा है कि मुसलमान अब भी जो है तो बाबरी मस्जिद खड़ा करके हम जो है तो बाबर की नज़रियात की जो ताकतें हैं, जो उसके विचार हैं, हम उसको और आगे बढ़ाने वाले हैं, उसको हम और ताकत देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है बाबर के विचार को, बाबर के जैसा उनके बारे में मतलब जो बातें फैलाई गई बड़े लेवल के ऊपर, तो कोई हमारे बिरादर वतन चाहे सियासी हो, समाजी हो, जैसा भी हो, वो उसको मानने को तैयार नहीं। जब मानने को तैयार नहीं और आप हेड़तनबी से बोलेंगे नहीं हम बाबर का नाम को आगे लेके चलेंगे, तो जाहिर सी बात है आप जूते खाएंगे। अब चूँकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा फ़ायदा छुपा हुआ है, तो करके उनको रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि जब आप बंगाल का चुनाव आएगा तो अब बंगाल चुनाव में अब भाषण कैसे होंगे? अरे बंगाल के हिंदू भाइयों, क्या आप चाहते हैं कि बाबर के वंशक, बाबर के मानने वालों की यहाँ सरकारें बने? क्योंकि उन्होंने 135 उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया है हुमायूं साहब ने कि मैं खुद की पार्टी बनाऊंगा और खड़े करूंगा। अब 135 ये या अकेले 135 पे लीड करेंगे, मतलब जो है तो चुनाव लड़ेंगे, और बच्ची कुशी का असर जो है तो जैसा मैंने कहा कि 8-10 और मुसलमान के जो बड़े नेता है, उनके हमनुमा मुसलमान नुमा पार्टियाँ हैं, ये आके पूरा बेड़ा गर्क कर देंगे। थोड़ा ये सत्यानाश कर देंगे, थोड़ा ये सत्यानाश कर देंगे, और पूरे लीड के साथ, पूरी बहुमत के साथ पूरे बंगाल के अंदर कमल का फूल खिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी जब चुनाव में लीड करेंगी, वो तो ये बोलेंगे कि हम बंगाल के अंदर एक भी घुसपैठियों को रहने देंगे। अच्छी बात है, मुसलमान भी खिलाफ है इसके, ये एक मुद्दा एजेंडा रहेगा। तो दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो भी वक्फ ज़मीनात है, ये है वो है, उसके ऊपर भी बहुत सी बातें होगी कि भाई वो बोलेंगे सरकारी ज़मीन ये हुई। यानी बोलने का मतलब इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि चुनाव का एजेंडा रहेगा ना। अरे भाई जब वो ये जो चुनाव का एजेंडा लेके वो जा रहे हैं, अरे हिंदू वहाँ के हमारे भाई वहाँ के जो है वोटर, वो जो है तो उनके एजेंडे को सुनकर, उनकी बात सुनकर वोट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टी तो बोलेंगी कि हमने तो इस तरह के वादे किए थे, तो हमको वादा पूरा करना पड़ेगा। बात ख़त्म हो गई, वो चुन के आ जाएंगे, फिर उनका एजेंडा रहेगा, फिर घुसपैठिया के नाम पर, कभी सरकारी ज़मीन के नाम पर, फिर कभी कभी कैसे कैसे नाम पर जो कार्रवाई होंगी, और सब कानून की चौकट में होंगी जैसा आज चल रही है। तो बहरहाल ये आज बड़े अजीब गरीब एक कश्मकश है, और अब तमाम मुसलमानों के जो थे, जो एक उम्मीदें थी, ये तमाम ख़त्म हो चुकी है। और सेकुलर पार्टियाँ, जो सेकुलर पार्टियाँ आज है, ये फिर मैं एक बार दोहरा दूँ कि ये सिर्फ आज मुसलमानों के साथ इसलिए है, ये अपना वजूद बचाने के लिए, एक सियासी बका के लिए आज मुसलमानों के साथ है, वरना इनको मुसलमानों की कतई ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों की इनको कतई ज़रूरत नहीं है। ये ना पहले मुसलमानों के थे ना आज है।
और इनके साथ जो मुसलमान हैं, अगर पूरे इंडिया लेवल पे अगर मान लीजिएगा 100 मुसलमान के है पूरे इंडिया लेवल पे सेकुलर पार्टियों के अंदर, तो इसमें से 10 ही अच्छे हैं जो वाकई कौम के हमदर्द हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब बदमाश है, लेकिन 90%, अब जाहिर सी बात है हमारे पास लोकतंत्र है, अब 90% बदमाशी के रहेंगे और 10% अच्छे रहेंगे तो 10% फेल होंगे ना। अभी सब बोलने की बात है, नहीं अच्छाई की जीत होती है, ना ऐसा होता, सबर का फल मीठा होता, सब गया वो सबर भी गया, फल भी गया, और वो पेड़ भी गलत हो गया। सब फालतू बातें रहेगी। बहरहाल आज ये वीडियो के ज़रिए पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि जो बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, फिर यूपी में चुनाव आने वाले हैं, तो जो हिंदुत्व पे टीका कर रहे हैं, मोदी जी को ललकार रहे हैं, योगी जी को ललकार रहे हैं, और राम मंदिर को लेकर अभी 6 दिसंबर को लेकर जिस तरह से बातें हुई हैं, जिस तरह से प्रेस से बात हुई हैं, जिसकी वजह से देश के हिंदुओं को ये खुला पैगाम चला गया है कि अगर बीजेपी सत्ता से हटी तो फिर जो बयानात आ रहे ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमारा राम मंदिर खतरे ना पड़ जाए। कुछ भी अफवाहें चल रही है। एक सीधी सी बात है कि जब एक सवाल है मेरा, एक तमाम मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से मेरा सवाल है, उलमा इकराम से सवाल है, सबसे सवाल है, एक उम्मत के दरमियान के हुन्नत नाते सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ रहा था और वक्त से पहले ये इशारे दे चुके थे कि जो भी फ़ैसला आएगा हम आइनवान कबूल कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे हम कबूल कर लेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो बड़े बड़े मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम, फ़ैसले पे नाराज़गी जताई थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को माना था कि नहीं भाई हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानते, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं दंगा नहीं हुआ, कहीं मोर्चा नहीं निकला, कहीं निवेदन नहीं गया, कोई हंगामा नहीं हुआ, कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ, कहीं गोली नहीं चली, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया और तमाम 25 करोड़ के मुसलमानों ने और मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारों ने, उसमें मजहबी भी आ गए, सियासी भी आ गए, गैर सियासी भी आ गए, सब आ गए, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के सामने सर तस्लीम कर दिया तो फिर हर 6 दिसंबर को मतलब फिर ये बोलना कि हमको ये फ़ैसला मंजूर नहीं, ये हम बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे, तो फिर इसका मतलब क्या जाता है कि देश के जो 100 करोड़ हिंदू भाई हैं इनको तो मतलब जा रहा है कि मंदिर बनने के बाद भी हमारा मंदिर ख़तरे में है, ये हम ख़तरे में हैं। तो जाहिर सी बात है फिर चाह के या ना चाह के बिरादर वतन की जो सोच है, जो विचार है, वो बीजेपी के साथ जाते नज़र आ रहे हैं। और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी, यानी कि बाबरी मस्जिद तुम्हारे हवाले कर दी, यानी ये आपको नहीं लगता कि एक दोगली किस्म की बात है? एक तरफ आप ये बोलते हैं कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद हवाले कर दिए और आपका राम मंदिर बनाने में मुसलमानों ने अपना योगदान दिए, एक तरफ ये भी बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का हम एहतराम करते हैं, एक तरफ बोलते हैं हम कानून का एहतराम करते हैं, और फिर और 6 दिसंबर आती है फिर बोलते हैं कि नहीं जब हमारा वक्त आएगा तो फिर हम वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनेंगे। तो हमारा वक्त आएगा मतलब ये चाह रहा ना, हमारे बिरादर वतन को, 100 करोड़ हिंदू भाइयों को ये हम पैगाम दे रहे हैं मुसलमान के चंद लोग कि भाई अगर हमारी हुकूमत आएंगी, अब हमारी हुकूमत बोलो तो क्या, सीधी सी बात है, फिर वही इस्लामी राज कह सकते हैं या बहुमत पे तुम्हारी सरकारें कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, फिर उसके बहुत से उसके गलत मतलब निकलते हैं। तो ये फिर आज के हिंदू भाई जो हमारे 100 करोड़ भाई है, ये आपकी सोच के विचार को बर्दाश्त करेंगे? आप तो एलानिया बोल रहे हैं कि हम जब ताकत में आएंगे, अब ये तो हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई भी देख रहे हैं कि भाई ये तो 25 करोड़ है, ये तो चाह के भी ताकत में नहीं आ सकते। इनके अगर जितने अजला जात है वहाँ पर उनके आमदार भी चुन के आगे, खाजा चुन के आगे, तो भी हमारा हल्का भारी नहीं कर सकते। तो इनको जुनून कैसा, दोष कैसा? तो फिर बाहर आतराफ में दो दोष बैठे हुए हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं, और इत्तेफाक से वो इस्लामी देश है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो और गलत में फैलती है कि ऐसा तो नहीं कि फिर ये लोग उनसे हाथ मिला के ये करके वो करके घुसपैठ करा के जो तो हमारे उनकी आबादियाँ बढ़ा लेंगे और हमको माइनॉरिटी में ला लेंगे, जैसा आज आरोप लगते हैं, जैसा आज कहा जा रहा है कि भाई घुसपैठिया करोड़ों की तादाद में बांग्लादेश घुसे हुए हैं, कोई कहता है पाकिस्तान से घुसे हुए हैं, और इनकी आबादियाँ बढ़ा रहे हैं, ये 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें हो रही है, कैसे कैसे लाम तराशियाँ हो रही है। तो बहरहाल जब ये इस तरह की जब बातें होंगी तो हर आने वाला दिन, हर आने वाला साल, हर आने वाला इंतखाब जो है तो
मुसलमानों की हर तमाम शोबे जात में एक तबाही बर्बादी की दास्तान लिखेगा। और लिख दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। अब जो बचा है तो हमारे सबसे पहले तो हमारे रब्बुल आलमीन का करम है कि हम बावखार तरीके से आज भी रह रहे हैं। ये बुजुर्गान की नज़र करम उनकी इनायत है, हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, हमारे नेक माँ बाप की दुआएं हैं, और कुछ छोटा छोटा मुसलमानों का अमल है नेक, तो अल्लाह उनकी बरकत से जो तो मामलों चला रहा है। वरना जो मुसलमानों के ज़िम्मेदार है, इन्होंने मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने में एक पैसी कसर नहीं छोड़ी। और वो आर्य इतना भामटा बना करते हैं कि पूरा इस्लाम जो है तो आरएसएस पे थोप देते हैं, भाजपा पे थोप देते हैं, शिवसेना पे थोप देते हैं कि ये मक्कार है, ये मुसलमानों के दुश्मन है, ये कारस्तानी कर रहे हैं। ये इतना सफ़ेद झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि लाखों मुसलमान उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके झांसों में आ जाते हैं। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसके अंदर तमाम जमातों का विफाक है, जुड़े हुए लोग हैं, इनकी पीछे यूँ समझता हूँ करोड़ों करोड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी इन्होंने एक पॉजिटिव अंदाज से, एक इनकलाबी सोच के साथ, एक तामीरी अंदाज से इक़दाम नहीं किए। रिवायती चले। आज बंगाल में देख रहे हैं हम कि बाबरी मस्जिद के वास्ते लोग चंदा दे रहे हैं, लाखों रुपए जमा हो रहा है, और ये नज़ारा पूरा देश देख रहा है, हमारे करोड़ों हिंदू भाई देख रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या बड़े हैं कि मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे हैं। अरे भाई, ये जोश तुम एक मुसलमान एक यूनिवर्सिटी बनाने में क्यों नहीं लगाते? गरीब मुसलमानों के शहरों में एक यूनिवर्सिटी कायम करने में जोश क्यों नहीं बताती? चंदा इस तरह जोशी क्यों नहीं देते? एक हॉस्पिटल डालने में क्यों नहीं देते? एक कंपनी बनाने में मुसलमान इतना योगदान क्यों नहीं देता कि ये लो पैसे कंपनी डालो, 1000 लोग रोजगार मिलेगा, देश भी बढ़ेगा, समाज भी बढ़ेगा? ये जुनून आपके जहन में क्यों नहीं आता है? देश देख रहा है, इनके कान में बीड़ा नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये देश की लीड कर रहे हैं, दुनिया की चौथी ताकत बने हुए, ये मामूली लोग नहीं है। अरे ये तो तुम्हारे चलने की चाल पे समझ जाते हैं कि तुम कहाँ जाने वाले हैं, और तुम तो एलानिया बोल रहे कि हमारी दौर रहेगा, हमारी हुकूमत आएंगी तो हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। तो हिंदू लोगों पे इसका पैगाम क्या जा रहा है? ठीक है, बहुत से मुसलमानों को शायद मेरी बात बुरी लग रही होंगी, कह रहे आदमी उनकी तरफ से कैसा बोल रहा, ये बुजदिली की बात कैसा कर रहा, थोड़ी देर के वास्ते लग रहा हूँगा, लेकिन मैं 2 मिनट के वास्ते आप सोचो, 2 मिनट सोचो कि ये जुमला कि हमारी हुकूमत आएंगी तो हम देख लेंगे, ये जुमले को हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई किस निगाह से देखेंगे? मेरा आपसे सवाल है, क्या लोकशाही में इसकी गुंजाइश है? और कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है? आज बहुत से मसाजिद का काम नहीं है। आज औरंगाबाद की मिसाल ले लो, औरंगाबाद की मिसाल, औरंगाबाद के अंदर आज भी 6-7 तारीख़ी मस्जिद ऐसी है वीरान पड़ी हुई है। औरंगाबाद की मिसाल है, पेपरों में आ चुका है, सोशल मीडिया पे आ चुका है, लेकिन वहाँ किसको दर्द नहीं, किसको एहसास नहीं। और सबसे हकीर बात मैं कहूँगा, बोलने को शर्म आ रही कि मुसलमान 4 खबरस्तान किस तरह से रहे, उसके वास्ते कोई नहीं बैठ रहा कि यार मुसलमान को गढ़ने की जगह नहीं है। 3 साल से ईदगाह में खबरस्तान में नमाज, हज़ारों लोग खबरस्तान के बीचों बीच नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई उलमाए दिन को एहसास नहीं हो रहा, कोई मुसलमान नशिश नहीं ले रहे कि नहीं ये तो बहुत गलत बात है, खबरस्तान में नमाज नहीं पढ़ा, खबरस्तान में पढ़ने वाली नमाज जो है तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तो चलो हम कुछ ज़मीन ख़रीदने की बात करते हैं, क्यों? मदरसों के लिए हम चंदे बराबर करते हैं, मदरसों के तामीरी काम के लिए हम चंदे बराबर करते हैं। मैं मदरसों के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या हम ईदगाह के लिए चंदा नहीं कर सकते, जबकि वक्फ बोर्ड की ज़मीनात भी है? मगर किन्हीं दौरा नहीं किया। हाँ, वो अयोध्या के जो मस्जिद के बदले में जो मस्जिद जगह दी गई थी अयोध्या में, खरीफ को देहात है वहाँ पर, बाबरी मस्जिद के बदले में जगह दी गई थी 5-6 एकड़ 7 एकड़, तो उसकी मीटिंग औरंगाबाद में हुई 2-3 महीने पहले। ये मीटिंग हुई कि भाई 5-6 एकड़ सरकार ने ज़मीन दी है, तो हम अब 6-7 एकड़ और लेते हैं और उसके अंदर आलीशान कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी और हॉस्पिटल और कॉलेज स्कूल बनेंगे और हम खरीदेंगे। यानी उसके अंदर पैसे की बात, अब फुकड़ में ज़मीन आएंगी वो। अगर मान लीजिए सरकार ने 7 एकड़ ज़मीन दी हुई है, 7 एकड़ खरीदना है, तो 7 एकड़ के वास्ते औरंगाबाद में मीटिंग क्यों? एक तरफ ये बोले कि हमको ज़मीन नहीं होना, ये दोगले बात है क्यों? एक तरफ क्या बोले हमको ज़मीन नहीं होना, वो ज़मीन वो जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई वो क़यामत तक मस्जिद रहेंगी हमारी निगाहों के अंदर। मुसलमान एक तरफ ये कह रहे हैं और एक तरफ ज़मीन सरकार ने दी है, और एक तरफ जो है तो उसकी मीटिंग भी औरंगाबाद में होती है। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में उसकी मीटिंग हो रही है कि हमको कैसी मस्जिद बनाना है। अरे कोई तो एक बात पे कायम रहो ना, कोई एक बात पे कायम रहो। अगर ज़मीन नहीं होना तो बुढ़े बुढ़े कहा होता ना, हफ्ते वक्त भी नाम नहीं लेना, यानी मतलब ले रही भी बराबर।
दे भी बराबर। अरे क्या है यार ये, अरे कैसी अल्लाह की मदद देंगी, अरे क्यों हम जूती नहीं खाएंगे, अरे क्यों हम जलील नहीं होंगे, अरे क्यों हमारा सियासी वज़न कम नहीं होगा, तो क्यों हम पे अल्लाह की मारनी बैठेंगी। अरे कुछ तो एहसास करो, एक रुआब रखो ना। अगर हमने कोई बात को ना बोल दिया तो पूरे हिंदुस्तान में कोई इसको हाँ ना बोले, अगर हमने कोई बात को हाँ बोल दिया तो कोई मुसलमान उसको ना बोले। एक ऐसा मियारी बात रखो ना, मियारी बात रखो। एक तरफ अपनी सरगर्मियाँ ऐसी 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 चालू करे हुए सियासी पस मंज़र में, अगर हम बिहार में देखें और भी जगह देखें कि ऑटोमेटिक सरकारी जो है तो अपने फ़िरका परस्त ताकतों को फ़ायदा पहुँच रहा है। यानी दिख रहा है कि भाई ये हरकत करने से इनको ताकत मिलेंगी, और फिर उनको तुम बुरा बोल रहे। तो क्यों बुरा बोल रहे यार। अरे दुनिया में ऐसा तुम क्या करोड़ों अरबों रुपए कमा के जाने वाले हैं, अरे मरेंगे ना तो 2 गड्ढे में जाने वाले हैं। अरे क्यों मुसलमानों को बेड़ा गर्क कर तुले हुए हैं। मत करो, कोई ऐसा काम कर जाओ कि मुसलमान तुम्हारा नाम ले। मत करो। अगर मैं कोई अच्छा काम भी कर रहा, मिसाल में आखिरी वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा, अगर मैं अच्छा काम भी कर रहा, लेकिन खुदा ना खास्ता मेरे अच्छे काम करने से भी अगर 100 हिंदू भाइयों के दिल में गलतफहमी फैलती है तो मेरा अच्छा काम करना भी गलत है। मैंने रुक जाना चाहिए, फिर नको। हालांकि मैं अच्छा काम कर रहा, लेकिन नहीं करना चाहिए। अरे भाई उसकी वजह से लाखों मुसलमानों की इसमें दुश्मनी बढ़ जा रही ना। दुश्मनी कैसी बढ़ रही, उनसे माल मत लो, उनकी दुकान से खरीदी मत करो, उनको बाजार में मत आन दो, उनको दुकान मत लगा दो। इतनी निचले स्तर तक हरकतें चल रही है। अरे क्यों चल रही है, कौन जिम्मेदार है कि 10-20 साल पहले ऐसा हुआ था, आज क्यों हो रहा कि पहले मुसलमान नहीं थे, कि पहले अनपढ़ मुसलमान थे, आज पढ़े लिखे हो गए। वो क्या है। बहरहाल बात ख़त्म करता हूँ, ताकि बात कभी तवील हो रही है। लबो लहजा आखिरी में मेरा इतना ही बोलने का है कि मुसलमानों को बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, और मुसलमानों के दरमियान में जो मुसलमानों को नुकसान देने का सबब बन रहे हैं, सियासी लीडर हो, समाजी लीडर हो या मजहबी लीडर हो, उनके ख़िलाफ़ बहुत ही बुलंद और कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होकर। तो कुछ मुसलमानों का भला होगा। या अगर ये रविश चलती रहेंगी तो जैसा मैंने पहले कहा कि 2029 या किसी वजह से अगर थोड़ी देर हुई तो 2035 के अंदर ये हिंदू राष्ट्र बिल्कुल मुकम्मल एलानिया तौर से जमहूरी अंदाज से कानून की चौकट में रहकर ये बन जाएगा। और फिर जो मुसलमान जो आज हवा में उड़ रहे हैं, जो मतलब पता नहीं क्या करते हैं, फिर इनका क्या हाल होगा। जो आज बोल रहे ना क्या हाल होगा, ये तो अल्लाह को मालूम क्या हाल होगा, अल्लाह को मालूम क्या हाल होगा। बस इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी ये कहा हूँ किसकी ना मुखालफत में कहा हूँ न हिमायत में कहा हूँ। समाज के दरमियान से आता हूँ, मुसलमानों के दरमियान से आता हूँ, पत्रकार भी हूँ, समाज सेवक भी हूँ। तो जाहिर सी बात है, मेरे समाज को अगर नुकसान पहुँच रहा है तो उसको दर्द को बयान करना, उसको बोलना, उसको देश के सामने रखना, बड़ों के सामने रखना मेरे भी कहीं ना कहीं छोटे सत्य से क्यों ना हो, ये मेरी अखलाकी जवाबदारी है। तो मैंने बात को रख दिया हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो ले लीजिए, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। वो नहीं, आखिरी में जाते कहावत दूंगा। देखो एक कहावत दे के बात ख़त्म करूँगा कि बिल्ली दूध पीती आंखें बंद करके। क्या कहती है, मुझे कोई देख रहा नहीं है। ये मुसलमानों का चल रहा है। मुसलमान ये जो गलतियाँ कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमको कोई देख रहा नहीं है, हमारे को बिगाड़ने वाला नहीं है। अनकरीब एक ऐसा सियासी ज़लज़ला आएगा, उसमें तहस नहस हो जाएंगे, उसमें हज़ारों लाखों मुसलमानों की जो है तो सियासी बर्बादी हो जाएंगी, माशी तौर से, तालीमी तौर से, हर सतह से होंगी। और उसकी जो ज़िम्मेदार एक मौरिख जब लिखेगा, तारीख़ लिखेगा, तो ये भी लिखेगा कि एक वक्त हिंदुस्तान में ये भी था कि हिंदुस्तान जब ग़ुलाम था तो उलमा इकराम ने फांसी को फंदे को चूम कर जो है तो लटक कर जो है तो इस देश को आज़ाद कराया। और आज़ाद हिंदुस्तान में एक बड़ा तबक़ा जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नाम से जाना जाता था, मुसलमानों के तबाही का सिलसिला चालू था, वक्फ बोर्ड तबाह हो रहा था, सियासत तबाह हो रही थी, बहुत कुछ तबाह हो रही थी। लेकिन ये अजीब गरीब दुनिया में थे, पता नहीं कौन सी दुनिया में थे। मौरिख इसको बहुत अलग अंदाज से लिखेगा, और जो सच्चाई रहती है वो सच्चा ही रहती है, उसको मिटा नहीं सकता। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराज।